ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मई का आखिरी हफ्ता। आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया था। हाँ आकाश, बोल भाई, इतनी रात को कैसे याद किया? भाई, खिड़की से बाहर देखा तूने? मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो गई है यार। मिट्टी की खुशबू आ रही है। भाई, यही तो सही समय है बाइक राइड्स के लिए। और सबसे बेस्ट चीज, कल सैटरडे और संडे भी है। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं। चल बुलेट निकालते हैं और कोकन की तरफ एक छोटी सी नाइट राइड मारते हैं। आकाश, तू पागल हो गया है क्या? मॉनसून की पहली बारिश में कोकन का रास्ता? भाई, तूने सिर्फ दिन का कोकन देखा है। रात के वक्त वो रास्ता किसी नरक से कम नहीं होता। अरे यार पंकज, तू फिर डरने लगा। हाईवे है भाई, और कशेड़ी घाट तो हम कितनी बार पार कर चुके हैं। इस मौसम में पहाड़ों के बीच राइड करने का मजा छोड़ रहा है तू? कशेड़ी घाट पर रात 2 बजे के बाद कोई लोकल भी अकेले गाड़ी नहीं निकालता। भाई, हमारी बुलेट की हेडलाइट इतनी तेज है कि सारा अंधेरा चीर देगी। तू बस अपना बैग पैक कर, मैं रात 11 बजे तेरे घर के नीचे आ रहा हूं। मना मत कर भाई। आखिरकार पंकज के लाख मना करने के बाद भी आकाश की जिद जीत गई। वो दोनों निकल पड़े पुणे से कोंकण की तरफ। घड़ी में रात के लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ने पुणे की सीमा छोड़ी और घाट के अंदरूनी रास्तों पर कदम रखा, पूरा नजारा बदल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मीलों दूर तक सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ों का साया। मॉनसून की पहली दस्तक की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हो चुका था। आकाश पूरी मस्ती में हैंडल संभाले हुए था, लेकिन पीछे बैठा पंकज अपनी बाहें सिकोड़े लगातार आसपास के उस खौफनाक अंधेरे को घूर रहा था। रफ्तार तेज थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से मौत उनके करीब आ रही थी। भाई पंकज, एक बात बता, क्या तू घर से खाना खा के आया था? भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। हाँ भाई, मैं तो खाकर निकला था, पर इस ठंडी हवा और सफर की वजह से मेरा भी पेट खाली लगने लगा है। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं दिख रही। अरे हाईवे का रास्ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। एक काम करते हैं, आगे कोई भी छोटा मोटा ढाबा या चाय की टपरी दिखेगी ना, तो वहीं गाड़ी रोक लेंगे। आराम से बैठेंगे, कड़क चाय पियेंगे और साथ में कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खाएंगे। थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। वैसे भी इस सन्नाटे में लगातार बाइक पर बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। तू बस गाड़ी संभाल के चला, और जैसे ही कोई लाइट दिखे वहीं रोक लेना। सुनसान सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही अंधेरे को चीरती हुई बुलेट की हेडलाइट एक छोटी सी जगह पर जाकर थमी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अरे बाबा, शुक्र है आपकी दुकान खुली थी, वरना इस घाट पर तो जान निकल जाती। क्या है आपके पास खाने के लिए? कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? सिर्फ कटिंग चाय मिलेगी साहब, और पार्सल के लिए कुछ स्नैक्स हैं। पर इतनी घनी रात को इस मौसम में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे बाबा, हम पुणे से आ रहे हैं, कोकन की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश का मजा लेने निकले हैं। कोकन का नाम सुनते ही उस बूढ़े चाय वाले के हाथ जैसे वहीं जम गए। कोकन? वो भी इस वक्त? बेटा, आगे कशेड़ी घाट का रास्ता है, संभल के जाना। तुम ठहरे शहर के बच्चे, हमारी इन बातों को अंधविश्वास समझोगे। मेरी बात तो मानोगे नहीं, पर तुम्हें बता दूं, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। पंकज, जो पहले से ही डरा हुआ था, चाय वाले की बातें सुनकर और सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाबा, खतरनाक मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है? रास्ता खराब है या कुछ और बात है? आप हमें डरा क्यों रहे हो? डरना जरूरी है बेटा। मैंने कहा ना, आगे घाट का रास्ता है,
बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहां। और वो एक्सीडेंट क्यों होते हैं जानते हो? क्योंकि उस घाट पर कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। चकवा। चकवा? वो क्या होता है बाबा? जब इस मौसम की पहली धुंध घाट को घेरती है तो वहां भूल भुलैया बन जाता है। लोग एक ही दिशा में एक ही मोड़ पर घंटों गोल गोल घूमते रह जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता। पेट्रोल खत्म हो जाता है। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, लेकिन आकाश ने अब भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक्सीडेंट तो नींद आने की वजह से होते हैं। पंकज, तू चाय पी और डर मत। मेरी बुलेट के सामने कोई चकवा वकवा नहीं टिकेगा। आकाश तो मान गया, लेकिन पंकज को समझ आ गया था कि चाय वाले की चेतावनी महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि आगे आने वाली मौत का एक इशारा था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कशेड़ी घाट का वो सबसे डरावना पैच शुरू हो चुका था, जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना काला जंगल था। कड़कड़ाती ठंड और उस अंतहीन सन्नाटे के बीच गाड़ी चलाते हुए आकाश की पलकें अब भारी होने लगी थी। थकान और नींद के झोंके उसे अपनी आगोश में ले रहे थे। एक दो बार उसकी आंखें पूरी तरह लग गईं, जिसके कारण चलती बुलेट का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। पर ऐन वक्त पर उसने हैंडल संभाल लिया। पीछे बैठे पंकज की जान हलक में अटक गई। भाई तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? गाड़ी ऐसे क्यों लहराई? अरे कुछ नहीं भाई, इतना ठंडा माहौल है, रात का समय और ये मरा हुआ सन्नाटा। साला आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। रह रहकर झपकी आ रही है यार। भाई ऐसा मत कर यार, कसम से। इस सुनसान घाट पर अगर कुछ हुआ तो लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तू सो मत भाई। एक काम कर, मैं तुझसे लगातार बात करता हूँ, तू बस जवाब देता रह। अपनी आंखें खुली रख। हाँ भाई, प्लीज कुछ भी बोल। कोई भी बकवास टॉपिक निकाल, वरना मैं फिर सो जाऊंगा। अच्छा सुन, याद है तेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड रिया? साला आज याद आ रहा है, वो कितनी अजीब अजीब और फालतू चीजों पर तुझसे बहस करती थी। भाई उसका नाम मत ले इस रात में। पर हाँ यार, वो सच में पागल थी। छोटी छोटी बातों पर जो रायता फैलाती थी ना वो। भाई रायता नहीं, वो तो टॉर्चर था। याद है वो दिन जब तू मेरे साथ गेम खेल रहा था और उसका मैसेज आया? तूने सिर्फ 2 मिनट लेट रिप्लाई किया और उसने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया कि मैसेज का तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम बदल गए हो, तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। हाँ भाई, और वो रात की लड़ाइयाँ। साला दिन भर ऑफिस में घिसो और रात को अगर 12 बजे मुझे नींद आने लगे तो उसका रोना शुरू। भाई वही तो, उस वक्त हमें वो सब मजाक लगता था। रिप्लाई तुरंत नहीं आया तो ब्रेकअप की धमकी, रात को बात नहीं की तो शक। साला ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चलता रहता था। जैसे ही आकाश ने अपनी बात खत्म की, चारों तरफ फैले उस सन्नाटे ने पंकज के दिमाग पर एक गहरा हथौड़ा मारा। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा, फिर बुलेट के ट्रिप मीटर को, और उसके जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आकाश रुक, गाड़ी थोड़ी धीरे कर भाई। क्या हुआ भाई, फिर से नींद आने लगी क्या? नहीं आकाश, तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम कितनी देर से इस घाट पर गाड़ी चला रहे हैं? कुछ अंदाजा है तुझे? यही कोई पता नहीं, जब से बातें कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भाई पुणे से कोंकण का ये कशेड़ी घाट, इतने देर में तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। तू खुद सोच, इतना लंबा तो ये घाट का रास्ता कभी नहीं है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। मैं इस रास्ते से हमेशा अपने गांव जाता हूँ।
ये पूरा पैच मुश्किल से 15 या 20 मिनट का है। एक बार चढ़ाई शुरू हुई कि तुरंत नीचे रास्ता निकल जाता है। लेकिन भाई, हमें उस बूढ़े की टपरी पर चाय पीकर निकले हुए लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और ये रास्ता अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आकाश, मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। वो चाय वाला जो कह रहा था चकवा। भाई, मुझे लग रहा है हम किसी चीज के चक्कर में फंस गए हैं। अरे चुप कर पंकज, डरा मत यार। रात का समय है, कोहरा बढ़ गया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि रास्ता लंबा है। कोई चकवा वकवा नहीं होता, तू बस। आकाश, गाड़ी रोक। सामने देख, वो क्या है? क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? आकाश, वो देख, सड़क के बाईं तरफ वो वही टूटा हुआ बरगद का पेड़ है ना, जिसकी बड़ी सी डाली नीचे झुकी हुई है। हाँ, तो कोई पेड़ गिरा होगा। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? भाई, हमने इसे आधे घंटे पहले पार किया था आकाश। अगर हम लगातार 80 की स्पीड पर आगे बढ़ रहे हैं तो वही पेड़ दोबारा हमारे सामने कैसे आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद कोई दूसरा पेड़ होगा पंकज। पहाड़ों में सारे पेड़ एक जैसे ही दिखते हैं। नहीं आकाश, उस पेड़ के तने पर लाल रंग का वो कपड़ा बंधा हुआ है। देख, आधे घंटे पहले भी मैंने वही लाल कपड़ा देखा था। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई, हम उसी एक ही रास्ते पर, उसी मोड़ पर पिछले 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। भाई, कशेड़ी घाट का रास्ता तो सीधा है, फिर हम घूम कैसे रहे हैं? पेट्रोल भी आधा हो चुका है पंकज। अगर ये रास्ता खत्म नहीं हुआ तो। वो चाय वाला सच कह रहा था आकाश। इस धुंध में कुछ जाग चुका है। वो हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहा। आकाश और पंकज दोनों का खौफ अब चरम पर था। चकवा अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। अभी वो दोनों उस टूटे हुए पेड़ को देख ही रहे थे कि अचानक बिना किसी चेतावनी के बुलेट का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट बुझते ही कशेड़ी घाट का वो भयानक अंधेरा उन्हें चारों तरफ से निकल गया। साला, ये अभी बंद होनी थी। शिट, चालू हो जा भाई, प्लीज चालू हो जा। मत कर, आवाज मत कर। इस सन्नाटे में किक की आवाज बहुत जोर से गूंज रही है। देख, पेट्रोल तो है ना? भाई, टैंक में पेट्रोल है, बैटरी भी नहीं है, पर ये किक पूरी तरह फ्री हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पंकज। हमारी किस्मत खराब है भाई। तो अब क्या करेंगे? यहां इस मोड़ पर इस अंधेरे में खड़े रहे तो हम पागल हो जाएंगे आकाश। सुन, जंगलों के अंदर से कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई पत्तों पर रेंग रहा हो। यहाँ खड़े रहना मौत को दावत देना है। एक काम करते हैं, बाइक को यहीं स्टैंड पर लगाते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। कशेड़ी घाट का रास्ता है, कुछ दूर आगे चलेंगे तो शायद कोई दूसरा मोड़ आए या कोई ट्रक वाला मिल जाए। कोई तो मदद मिलेगी। चल। दोनों ने बाइक को वहीं सड़क के किनारे छोड़ा और अपने अपने मोबाइल की कमजोर रोशनी के सहारे उस अंतहीन सुनसान सड़क पर पैदल चलना शुरू किया। माहौल इतना डरावना था कि उनके खुद के जूतों की आवाज भी उन्हें डरा रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवाएं देवदार और बरगद के पत्तों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई अदृश्य झुंड उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो, कोई लगातार फुसफुसा रहा हो। आकाश, रास्ता आगे से अजीब क्यों लग रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डामर का रास्ता कहाँ गया? दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने देखा कि जिस पक्की सड़क पर वो चल रहे थे वो अचानक खत्म हो चुकी थी। सामने कोई रास्ता नहीं था, बल्कि सिर्फ घने नुकीले झाड़ और कंटीली झाड़ियां थीं, जैसे वो सड़क के बजाय जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके। कशेड़ी घाट का रास्ता जैसे हवा में गायब हो गया था।
मैंने कहा था ना आकाश, ये चकवा है, रास्ता खत्म हो गया, हम फंस गए। पंकज, शांत हो जा। मोबाइल की लाइट जरा दाईं तरफ घुमा। वहां झाड़ियों के पीछे कुछ सफेद सा दिख रहा है। आकाश और पंकज ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की दोनों फ्लैशलाइट्स को एक साथ उस घनी झाड़ी की तरफ फोकस किया, और जो कुछ भी उस रोशनी के घेरे में सामने आया, उसे देखकर दोनों के हलक से चीख तक नहीं निकल पाई, और वो दोनों पत्थर की तरह वहीं जम गए। झाड़ियों के ठीक बीच में गीली मिट्टी पर अपने पैरों के बल बैठी हुई थी एक बेहद अजीब बूढ़ी औरत। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी आंखें, जो मोबाइल की रोशनी में बिल्ली की तरह चमक रही थी। वो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी चौड़ी, अमानवीय और भयानक मुस्कान थी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी। उस अमानवीय मुस्कान और बिल्ली जैसी चमकती आंखों को देखने के बाद आकाश और पंकज के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डर की उस चरम सीमा पर उनका दिल जैसे थम सा गया, और वो दोनों वहीं उस घने कटीले जंगल के बीच होश खोकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही सुबह की पहली किरण कोंकण के पहाड़ों को चीरती हुई उस घने जंगल पर पड़ी, दोनों की आंखें खुली। उजाला होते ही वो खौफनाक मंजर गायब हो चुका था। सामने कोई झाड़ियां नहीं थी, बल्कि वो सड़क के किनारे ही पड़े थे। आकाश ने कांपते पैरों से बुलेट पर किक मारी, और इस बार बिना किसी नखरे के इंजन तुरंत जिंदा हो उठा, जैसे गाड़ी भी उस जगह से भाग जाना चाहती हो। उस हादसे के बाद पंकज बेहद बीमार पड़ गया। उसे इतना तेज बुखार आया, वो पूरी तरह से गुमसुम रहने लगा। उसकी वो हंसती खेलती जिंदगी जैसे कशेड़ी घाट पर